हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं सैयद हारिस और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स यारी विद फखर एंड हारिस। और नीलेश मौजूद है हमारे साथ, बात होगी। और ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव भी है, लेकिन हम लिमिट्स में रह के उस पर बात करेंगे। है स्पोर्ट्स के हवाले से और डिटेल में होगी बात। और बहुत ही मजे का शो होने वाला है, क्योंकि पीएसएल का भी ड्राफ्ट हुआ, तो दूसरी तरफ इंडिया में आईपीएल के भी ऑप्शन जो है वो हो चुके हैं। और हिस्ट्री रही है एक हमारी, तो 2010 के बाद से ये हिस्ट्री हमारी रही है कि हमने किसी ऐसे बंदे को चांस नहीं दिया जो कि दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता हो, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखता हो। तो चाहे वो क्रिकेट में हो, वुमेन टीम में हो, या इंडियन सॉरी मेन क्रिकेट टीम में हो, या बाकी जो चीजें हैं या स्पोर्ट्स है उसमें हो। तो उस पर बात होगी, डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और 700 सब्सक्राइबर्स 3000 में कम है, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करें। नीलेश हमारे साथ है, नीलेश से व्यू जानेंगे, क्योंकि वो भी इंडिया में बैठे हुए और चीजों को देखते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को भी, इंडिया क्रिकेट को भी। जैसे मैं फॉलो करता हूँ इंडियन क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट को, इस तरह वो भी फॉलो करते हैं। तो उन्होंने शिकवा किया मुझसे जब पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ कि भाईजान, क्या मतलब एक भी ऐसा बंदा नहीं है क्या पाकिस्तान में जो दूसरे धर्म से, या हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, या बाकी जो है मजहब है, हर किसी का अपना अपना, तो उससे ताल्लुक रखता हो क्या? ऐसा कोई भी नहीं है 24 करोड़ या 25 करोड़ आवाम में। कोई भी नहीं है जो आके पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करे नेशनल लेवल पे, या पीएसएल में किसी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करे। उन्होंने भी वहां से कुछ रिसर्च किए है और बताया कि यार मैंने कहीं पे नहीं देखा। मतलब हम देखते हैं या तो यहाँ पे हम क्रिश्चियन को इसलिए रखते हैं कि हमने ऑफिस की सफाई करनी होती है या वॉशरूम साफ करने होते हैं, तो हम क्रिश्चियंस को रखते हैं, उसके लिए तो रखते हैं। लेकिन जहां पे बात आती है स्पोर्ट्स की, तो वहां पे हमारा ये जो है एक हिस्ट्री रही है कि नहीं है कोई ऐसा। दानिश कनेरिया लास्ट एक हिंदू था जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, और जिस तरीके से उनको जो है ट्रीट किया गया और फिर निकाला गया, तो वो भी आपके सामने। खैर वहां पे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो फिर बहुत सारी बातें जो है वो मुर्दे गड़े मुर्दे जो है वो हम नहीं उखाड़ना चाहते। लेकिन चलो बात करते हैं, नीलेश भी हमारे साथ मौजूद है। तो नीलेश के कुछ शिकवे है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास जवाब हुआ उस चीज का। और ये मैं इसलिए अपने यूट्यूब के थ्रू जो है वो बताना चाहता हूँ। और ये शो मैंने रखा है, हमारी तो बात होती रहती है, व्हाट्सएप पे भी हर जगह होती रहती है। लेकिन ये जो शिकवा नीलेश ने किया कि यार आपने करना है तो शो करना है, और शो में मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा जिसमें हकीकत भी है, बहुत ज्यादा, काफी हद तक वो सच्ची भी है वो बातें उनके। तो नीलेश, अगर मेरे पास जवाबात हुए तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कन्विंस कर सकूं, और कुछ जो गलतियां हुई है वो मैं एज अ पाकिस्तानी जो है मैं तस्लीम कर सकूं आपके सामने। तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम पाकिस्तान, जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया। और बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान कि आप इतने सेंसिटिव टॉपिक पे, कि हम बहुत छोटे से प्लेटफॉर्म में हैं, जैसे आप बता रहे हैं हम 3000 पहुंचने में भी हमें 600 सब्सक्राइबर की जरूरत है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें शेयर भी करें। और दो हम इतने छोटे चैनल होकर भी हम इन बातों पे बात करना चाहते हैं, तो ये आपकी पत्रकारिता, आपकी ऑनेस्टी टुवर्ड्स दी क्रिकेट वो दिखाती है, वो दर्शाती है। इसके लिए आपको हम हिंदी में तो साधुवाद कहते हैं, इंग्लिश में आपको क्या बोलूं या उर्दू में क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है। बट बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अब दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूंगा कि भाईजान देखिए, हमारे यहाँ पे जहीर खान हुए, तो आज अ, जसप्रीत बुमराह भी हुए, मोहम्मद शमी भी हुए, मोहम्मद सिराज भी हुए। अगर क्या कल दानिश कनेरिया के बाद कोई वहां पे लड़का नहीं हुआ जो क्रिकेट को इन्फ्लुएंस कर पाया? आप डोमेस्टिक लेवल पे देखें, आप हमें हमारे यहाँ पे सबसे माइक्रो माइनॉरिटी जो होती है वो दो है। एक है सिख, जो 0.2% है, और उनमें भी आप हरभजन सिंह को हम ढूंढ कर निकाल लाते हैं, अर्शदीप सिंह जो अभी एग्जैक्टली खेल रहे हैं उनको हम ढूंढ के ला देते हैं,
हमारे सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू के टाइम से इतिहास है कि हमारे पास बहुत सारे नाम रहे हैं। तो क्या भाईजान आपके यहाँ पे जो छोटी थोड़ी सी 4,000 5,000 सिख कम्युनिटी बची है, उनमें से कोई एक हॉकी खेलने वाला प्लेयर नहीं निकलता? क्या उनमें से कोई एक क्रिकेटर नहीं निकलता, या निकलने नहीं दिया जाता? बिल्कुल नीलेश, आपकी जो बात है उससे मैं सहमत करता हूँ, एग्री करता हूँ, और अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ कि ये जो गिले हैं ये बिल्कुल मतलब ठीक है। इसमें वज़न है उनके गिले में भी, उसके सवाल में भी। क्योंकि एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ अ मुस्लिम, अगर मैं चाहता हूँ कि इंडिया की टीम में शामी तो खेले, शामी 5 विकेटें उन्होंने ले ली, वो घुटने के बल बैठ तो गया, उन्होंने सजदा क्यों नहीं किया? यार उनकी मर्जी है, उन्होंने पहले भी 5 विकेटें जो है कई दफा ली है, उन्होंने सजदा नहीं किया। फिर इस चीज पे वर्ल्ड कप के दौरान हम क्यों वावेला मचा रहे हैं? दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि इंडिया टीम में जो है सिराज खेले, वहां पे इंग्लैंड की टीम में मुईन अली भी खेले, आदिल रशीद भी खेले, तबरेज शमसी साउथ अफ्रीका से भी खेले, और हाशिम आमला भी खेले, नमाज भी पढ़े, बाकी भी चीजें करे, वो खेले। लेकिन यहाँ पे कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान से कोई सिख खेले, कोई हिंदू खेले, कोई क्रिश्चियन खेले, या दूसरे धर्म के जितने भी, कोई अंग्रेज अगर यहाँ पे है, रहते हैं, और वो खेलना चाहता है तो वो आके खेले। यहाँ पे कोई नहीं चाहता है। प्लेयर्स होंगे, क्योंकि मैंने लोकल टैप बॉल में भी बहुत सारे देखे हैं। हम अक्सर जब बाहर अपने इलाके से, अपने शहर से बाहर मैच खेलने जाते हैं, तो वहाँ पे मिल जाते हैं कभी-कभार। तो इस तरह हार्ड बॉल में भी होंगे, क्योंकि अब टैप बॉल से ज़्यादा तो लोग हार्ड बॉल खेलते हैं। हर गली में आपको टैप बॉल के अलावा जो है हार्ड बॉल के 2-3 प्लेयर जो है वो आपको हर गली में, बल्कि अब तो गाँव में भी ये चीज़ जो है वो पहुँच चुकी है कि गाँव में भी आपको एक ना एक हार्ड बॉल का प्लेयर मिलेगा। तो जब यहाँ पे गाँव-गाँव जो है हार्ड बॉल का प्लेयर आपको मिलेगा, तो क्या ये 25 करोड़ अवाम में से अगर हम 2 लाख जो है ये बाकी धर्म के लोग कर दें, वो प्लेयर कर दें जो कि खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान टीम को रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं, पीएसएल में किसी फ्रैंचाइज़ को रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे किसी टीम को रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं, तो क्या उन 2 लाख में भी कोई नहीं होगा? क्या उनका दिल नहीं है? उनको नहीं खिलाया जाता? तो ये बात आपकी ठीक है, यहाँ पे है, प्लेयर्स हैं, लेकिन खिलाने को कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में 7 प्लेयर्स ऐसे गुज़रे हैं जो कि मुस्लिम नहीं थे, नॉन मुस्लिम थे, वो पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, और सबसे ज़्यादा मैचेस जो है उसमें दानिश कनेरिया ने खेले हैं, जो कि लास्ट नॉन मुस्लिम था, जो पाकिस्तान टीम को रिप्रेज़ेंट कर चुका है। उनकी भी हिस्ट्री, उनकी भी जो गिले-शिकवे हैं, उनका जो करियर है, वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है, और हमने ये सच तस्लीम करना होगा एज़ अ पाकिस्तानी कि यार नहीं आने दिया जा रहा। टैलेंट है, टैलेंट होगा। अगर दानिश कनेरिया आ सकता है, उससे पहले 6 हिंदू आ सकते हैं, तो अब जो हर जगह पे पहुँच चुका है हार्ड बॉल क्रिकेट, फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कन्वेंस आपके पास आ चुका है। पहले तो ये होता था कि गाँव का कोई बंदा है, तो वो नहीं जाता। अब तो हमारे गाँव में, हम गाँव में रहते हैं, मर्दान के गाँव में रहते हैं, वहाँ पे अकेडमी है। उससे 4 या 10 किलोमीटर आप या 15 किलोमीटर कर दें, फ़खर ज़मान की अकेडमी है। उस दोनों के बीच जो है फिर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे फ़खर ज़मान प्रैक्टिस करने आते हैं। जहाँ पे यूनुस खान भी आते हैं, जहाँ पे तौफीक उमर भी आए हैं, जहाँ पे इंज़मामुल हक भी आए हैं, जहाँ पे आकिब जावेद भी आए हैं, जहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी भी आए हैं ट्रायल्स लेने। तो क्या मर्दान में जो दूसरे धर्म के लोग रहते हैं, तो उसमें पूरे मर्दान में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके। वो क्रिकेट खेल सके, इंटरनेशनल पे हम आने की बात बाद में रख लेंगे। मैंने वहाँ पे नहीं देखा जहाँ पे मैंने 4-5 महीने प्रैक्टिस की है हार्ड बॉल की, तो वहाँ पे मैंने अपने टाइम पे, और ना अभी, क्योंकि कभी-कभार मैं चक्कर लगाता हूँ, वहाँ पे मुझे मेरे कुछ कज़िन्स और दोस्त खेलते हैं, तो वहाँ पे भी मैंने नहीं देखा। फिर हम केपीके की बात करें, तो केपीके में भी हज़ारों ऐसे गैर मुस्लिम होंगे जो कि खेलना चाहते होंगे।
लेकिन नहीं है अनफॉर्चुनेटली। कराची की हम बात करें या लाहौर की हम बात करें, तो ये तो ऐसा लगता है जब आप लाहौर या कराची जाते हैं कि मैं कहीं इंडिया में आ चुका हूँ। तो क्या वहां पे भी नहीं है जो पाकिस्तान कप में रिप्रेजेंट करे किसी टीम को, पाकिस्तान डोमेस्टिक में किसी टीम को रिप्रेजेंट करे, खैबर पख्तूनख्वा को, लाहौर को, रावलपिंडी को, फैसलाबाद को, मुल्तान को, या बाकी जो टीमें हैं उनको रिप्रेजेंट करे। पीएसएल में क्या पेशावर जलमी और लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान हो गया, ये बाकी टीमें हो गई, तो कोई भी ऐसा गैर मुस्लिम नहीं है जिसको लाया जा सके और अपना सर जो है वो बुलंद करे कि यार हमारे लिए आप सबसे पहले पाकिस्तानी है, ना कि हिंदू है, ना कि क्रिश्चियन है, ना कि और किसी धर्म से है। सबसे पहले आपके पास जो CNIC है वो आपके पास पाकिस्तान का है, तो आप हमारे लिए पाकिस्तानी है। आपका हक है, आपके जो यहाँ पे हुकूमत वक्त है उनका आप उन पे जो है आपका हक है कि आप आके कह रहे या आपकी जितनी भी और एक्टिविटीज है उसको सपोर्ट किया जाए, जो कि जायज है, जो कि लीगल है उसको, ना कि इलीगल को। लेकिन नीलेश बिल्कुल, और मैं यहाँ पे भाईजान एक ये कुछ भी थोड़ा सा कमेंट करूंगा मैं आपसे, इस बात पे पे थोड़ा सा आपका बिल्कुल तवज्जो चाहूंगा कि देखें, क्रिकेट हमारे यहाँ पे क्रिकेट को रखा जाता है। आपने आज तक कभी क्रिकेट में हमारे यहाँ कोई भी रंग करते हुए नहीं देखे होंगे पॉलिटिकल, या कोई भी क्रिकेटर, सारे क्रिकेटर महाकाल के यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, मंदिर जाते हैं। आपने कोई हुक्रा ही नहीं देखा होगा, वो बड़े हम्बल होके मंदिर जाते हैं, आते हैं, एक सिंगल पोस्ट डाला, कहानी खत्म हो गई। उसके बाद वो हिंदुत्व पे बात नहीं करते हैं, या वो सनातन रिलीजन। और हमें उम्मीद भी नहीं है, हम नहीं चाहते कि विराट कोहली हमें बताए कि वो क्या करते हैं अपने घर में। हमें नहीं जानना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि वो जाकर ऑस्ट्रेलिया में 200 बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। हम्म, हमारे लिए अ, मोहम्मद शमी 5 विकेट लेके सजदा करते हैं या नहीं करते हैं, वो उनकी लुकआउट है। लेकिन वो 5 विकेट लेते हैं ना, तो एज ए इंडियन मैं खुश होता हूँ। बिल्कुल और यही चीज मेरे लिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान में कोई भी बंदा जो भले ही क्लब लेवल पे देख रहा हो आपको, जो एक क्लब लेवल का खेलता हो, और अगर उसकी छोटी सी सोच बदल पाती है आपकी आवाज को सुन के, मेरी आवाज को सुन के, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि देखिए, वो बहुत माइनॉरिटी में है, बहुत कम है। और यकीन माने कोई अगर दानिश कनेरिया ने 300 विकेट ले लिए, तो मुझे यकीन है पाकिस्तान में कोई उसको देखकर हिंदू नहीं बनने वाला, बिल्कुल। या कोई लेकिन उसको देख के उसको देख क्रिकेट के नहीं बनने क्रिकेटर वाला। लाजमी बनेगा। बिल्कुल। और वही बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सचिन तेंदुलकर किनको मानते हैं, किसको भगवान मानते हैं, यकीन माने हमारे यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर हर क्रिकेट खेलने वाले के लिए भगवान है। वैसा ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज माइनॉरिटीज को देखें। मैं स्टेटमेंट्स नहीं दूंगा आपने क्या किया है नहीं किया है, बट अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे, अगर उन्हें ग्रो करेंगे, यकीन मानिए वो एक मेडल, वो एक विकेट, वो एक रिकॉर्ड आपके लिए भी होगा, आपके लिए भी, हमारे लिए भी। ओवरऑल क्रिकेट की बेनिफिट होगा, ओवरऑल फ्रेटर्निटी की बेनिफिट होगा। और ये आपको, मैं आपसे सिर्फ यही बता रहा हूँ कि वो उनके साथ अगर आप ये व्यवहार, अगर सौतेला व्यवहार करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनको भी तो दुखता होगा। अगर हारिस भाई मुझे हर बार, अरे नीलेश रहने दो, आप आपसे बात नहीं करनी है, तो एक ना एक बार तो मुझे फील होगा ना कि हारिस भाई मेरे साथ ऐसा क्या कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर कोई नॉन मुस्लिम वहां पैदा हुआ है, तो उसकी कोई गलती नहीं रही है वो नॉन मुस्लिम पैदा होने में। दो, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कोई क्लब लेवल पे उन्हें सपोर्ट कर सकता है, कोई स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जरूर सपोर्ट करें। वो डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, डेवलपमेंट ऑफ गेम एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के फायदे में रहेगा। बिल्कुल, और ये जो धर्म है ये हर किसी का अपना अपना होता है। अगर हम चाहते हैं कि मुस्लिम जो है वो इंग्लैंड की टीम में भी खेले, वो इंडिया की टीम में भी खेले, वो साउथ अफ्रीका की टीम में भी खेले, तो इस तरह जो
उनके धर्म के लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज में कोई हिंदू है, क्रिश्चियन है या दूसरे लोग हैं, तो वो भी चाहते हैं कि वो पाकिस्तान टीम से खेले, अगर वो पाकिस्तान नेशनल है तो। मैं नीलेश एक चीज मैंने नोट की है, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, लेकिन इस चीज को, रिलीजन को जो ज्यादा हिट करते हैं, जो हवा देते हैं, जो एक कार्ड के तौर पे वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो उनसे बहुत ज्यादा है। अब जो क्या नाम है, शामी एक मुस्लिम है, उन्होंने 5 विकेटें लिया, उन्होंने पहले भी सजदा नहीं किया, शायद वो 5 वक्त नमाज पढ़ रहे होंगे, ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं पढ़े, वो शायद 5 वक्त का नमाजी हो सकता है। अब मुझे इस बात का नहीं पता कि वो पढ़ते हैं नमाज या नहीं पढ़ते। विराट कोहली मंदिर जाते हैं नहीं जाते, ये नहीं उनका भाईजान, काम है। नहीं लेकिन मैं भाईजान, उन्होंने उन्होंने गिला किया, उन्होंने सजदा नहीं किया, तो यहाँ हमारे जो मुस्लिम है उन्होंने वावेला मचा कि उन्होंने सजदा क्यों नहीं किया। उसमें मुझे एक सवाल 90% ऐसे लोग थे सबसे जो इस चीज को हवा दी है, इस बात को। उसमें 99% जो लोग, मैं कह सकता हूं कि वो थे जो कि हफ्तों मस्जिद जाते नहीं है, बिल्कुल, जो हफ्तों बिल्कुल, हफ्तों नमाज नहीं पढ़ते, जुम्मे के अलावा बिल्कुल उनको पता नहीं होता कि बाकी भी दिन जो है वो 5 वक्त की नमाज जो है वो हम पर फर्ज है, वो फर्ज नहीं है। जाते। लेकिन भाईजान, इस चीज को भाईजान, आवाज देने लेकिन के मैं लिए वो भी इतने बड़े बड़े मुस्लिम बन गए कि आप कहेंगे कि यार मतलब क्या कहूँ इनको। जी। नहीं भाईजान, लेकिन मुझे मुझे एक सवाल यहाँ पे ये पूछना है कि सैयद हारिस कितनी बार नमाज पढ़ता है? क्या इसका जवाब अल्लाह और सैयद हारिस के बीच में होना चाहिए ना? इसका लिए मैं तो कोई नहीं हूँ, या कोई और आपके गांव का तो कोई आदमी खड़ा होके बोलता है नहीं नहीं, अगर वो क्या बोल सकता है 5 वक्त की नमाज पढ़ो, लेकिन वो ये नहीं बोल सकता कि आपने नमाज पढ़े या नहीं पढ़ा। वो आपका और आपके खुदा के बीच की बात है। आप जब सजदे में झुकते हो, वो एक लम्हा अगर आपकी जिसको कहते हैं कि अगर आपकी ईमान सच्चा हो, वो एक लम्हा अपने अल्लाह को याद करने के लिए काफी है। रादर कि अगर आप 5 वक्त की नमाज में वहां खड़े हो, या मेरे यहाँ पे मैं आरती कर रहा हूँ और मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, मेरा मोबाइल तो कोई लेके नहीं चला गया, मेरा घड़ी तो कोई नहीं लेके गया, बाकी मैं बिजनेस की सोच रहा हूँ और यहाँ मैं भगवान के सामने आरती भी हम्म। दिखा रहा हूँ, घंटी भी बजा रहा हूँ। मुझे वो समझ में नहीं आता है। अपने अगर वो अपने एक लम्हा, गृहवान में कोई नहीं जानता, अपने गृहवान में बिल्कुल, कोई नहीं देखता कि बिल्कुल, क्या हो रहा है, लेकिन दूसरे पे उंगली उठाने के लिए मैं भी हूं, आप भी बैठे हुए, बहुत सारे लोग हैं। कहता यार नीलेश गलत है, नीलेश को मैं ये एक उंगली उनकी तरफ तो बढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये जो 3 उंगलियां है ये देखे, इसका किस तरफ है, मेरी तरफ है। तो पहले अपने आप को सीधा करना चाहिए। हम सजदा ना करने पर शामी के तो वावेला मचा रहे, गालियां भी दे रहे इंडियंस को भी, हिंदुओं को भी, कि उनके बीच नहीं लगाया, और शामी को भी। लेकिन ये नहीं देखते कि जो सजदा हम पे फर्ज है 5 वक्त, वो हम कितना दिन में लगाते हैं। क्या हम वो 5 वक्त लगाते हैं, 2 टाइम लगाते हैं, 3 टाइम, 4 टाइम, या नहीं लगाते, ये कोई नहीं देखता। लेकिन शामी का सजदा सब देखते हैं, रिजवान की बातें सब सुनता है, क्या वो यार रिजवान तो यार वहां पे जाके जो है वो पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहा था, लाखों हिंदुओं के बीच में उन्होंने नमाज पढ़ी, वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे, उस पे हम तालियां भी बजाते हैं, उस पे हम तारीफ भी करते हैं। लेकिन यार खुद को भी देखो ना, उनकी तो तारीफ कर रहे हो उस चीज की, लेकिन आप कितने बार पढ़ते हो। वो तो पढ़ रहे हैं, चाहे लोगों के बीच पढ़ रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, क्या आपसे अल्लाह या आपका जो भगवान है वो आपसे राजी है या नहीं। तो ये सारी चीजें जो है पहले अपने गिरबान में देखना होगा, फिर दूसरे पे जो है वो कीचड़ उछालना होगा। और कीचड़ उछालना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ पहले खुद को सीधा करो, फिर दूसरे से सीधा करने की तवक्को भी रखो और उनसे कहो भी। थैंक यू वेरी मच नीलेश और व्यूवर्स, भाईजान, थैंक यू वेरी मच। एक जी लास्ट जी। कमेंट मेरा ये भी रहेगा कि अगर आप फिलिस्तीन के लिए खड़े हो सकते हैं, आप गाजा के लिए खड़े हो सकते हैं, मैं बिल्कुल गाजा के लोगों के साथ खड़ा हूँ, मैं फिलिस्तीन के साथ भी खड़ा हूँ, मैं इसराइल के साथ भी खड़ा हूँ। तो भाईजान, अगर आप, मैं ये कह दूं कि मैं आपके यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स के साथ भी खड़ा हूँ, क्योंकि भाईजान उनके लिए कोई बैंड पहन के आता नहीं, उनके लिए कोई ट्वीट करता नहीं, लेकिन अगर आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं, तो ये एक कंसर्न हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, और
हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं। हम छोटे लोग हैं, हम कोई बड़े इन्फ्लुएंसर नहीं है, लेकिन हमारा रिक्वेस्ट जरूर रहेगा कि प्लीज, दे आर योर पीपल, वो पाकिस्तानी है, वो आपके लोग हैं, वो आपके मुल्क के लोग हैं, उनको भी उस मुल्क को रिप्रेजेंट करने का उतना ही हक है जितना किसी और को है या होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। बिल्कुल, और एंड थैंक थैंक यू यू वेरी भाई, मच। थैंक यू सो मच फॉर थैंक एड्रेसिंग यू। दिस इशू। यू नो, ये एक चीज मैं बता दूं कि एक अगर पठान, जो आप बताते हैं आप गांव से आते हैं, अगर आप गांव से आकर पाकिस्तान में ये चेंज आ रहा है, तो यकीन मानिए ये पाकिस्तान के लिए वो चेंज है जो आने वाले 15-20 साल 25 साल में, अगर ये बिल्कुल। माइंडसेट चेंज होता है, तो जिन तकलीफों की वजह से आज आप जिस कंडीशन में हैं, यकीन मानिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे ना हो, हमारे बच्चे के बीच में वो दूरियां ना रहे। कल के वहां के विराट कोहली को पाकिस्तान, इंडिया के विराट कोहली को पाकिस्तान जाने में खतरा ना हो, ना ही वहां का शाहीन अफरीदी को यहाँ आईपीएल बैन हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक हारमोनी की जो हमारी कोशिश है वो जारी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। थैंक यू, और वेरी मच टू एवरीवन, और थैंक यू नीलेश, आपका भी। व्यूअर्स अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, चैनल को फिर से कहता हूँ सब्सक्राइब करें। 3000 में सिर्फ 700 कम है, जल्दी जल्दी पूरे कर, ताकि एक और माइलस्टोन की तरफ जो है मैं और नीलेश बढ़े, और वो होगा आपकी सपोर्ट से। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा रखिएगा। टेक केयर, टाटा।